हेलो एवरीवन, ग्रुप डी आंसर की आ चुकी है और सबके मन में एक दुविधा है। इतना आना चाहिए था, इतना ही आया, आखिर क्या ऐसा हो गया? होता है, आप जितना सोचते हैं उससे कम ही आता है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस अनजाने में गलती हो जाता है। तो कितने मार्क्स वाले अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं और कितने वाले थोड़ा सा 50-50 में रख सकते हैं और कितने छोड़ो अगला बार देखते हैं, इस टाइप के हैं। देखिए, आंसर की आने के बाद मार्क्स उपेक्षा से कम आता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जो जितना सोचते हैं या उतना आ जाता है, और ऐसा सबके साथ होता है, इसीलिए घबराना है नहीं। और आंसर की डिफिकल्टी लेवल, आंसर की आने के बाद आपको एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी पता चल जाता है अच्छी तरीके से। सबका सब जो आजकल मार्केट में इतना सारा ऐप है वो सब बता देता है आपको। देखो, जिस किसी का भी 70 के आसपास या 70 से ऊपर आ रहा है, वो अपने आप को पीईटी के लिए रेडी करके रखो। 75 प्लस वाले वो तो पीईटी में जी जान लगा दीजिए, क्योंकि आपको तो मेरिट बनने जा रहा है। 70 प्लस से और 75 के बीच में है, उनका भी मेरिट बनने के चांसेस उतने ही अधिक हैं। क्योंकि देखो, मेरिट बनने में कोई एक चीज फैक्टर नहीं होता है, बहुत सारा फैक्टर है। पहला फैक्टर है मेडिकल, दूसरा फैक्टर है आपको जैसे कि नॉर्मलाइजेशन, तीसरा फैक्टर है पीईटी में कितने बच्चे फेल किए। ये 3-4 फैक्टर आगे पीछे काम कर रहे होते हैं। और चौथा फैक्टर होता है जोन सिलेक्शन, क्योंकि किसी किसी जोन का कट ऑफ कम, किसी किसी जोन का कट ऑफ अधिक, किसी किसी जोन का कट ऑफ मॉडरेट रहता है। तो जोन सिलेक्शन पे तो अब कुछ कर नहीं सकते हैं, जो सिलेक्ट कर लिए सो कर लिए। बाकी अब नॉर्मलाइजेशन आगे क्या करेगा उस पर डिपेंड करता है, पीईटी आगे क्या करेगा उस पर डिपेंड करता है, और मेडिकल में क्या होने वाला है उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए अगर आपका भी मार्क्स 68, 69, 70, 75 के आसपास आ रहा है तो आप पीईटी में जाइए, पीईटी की तैयारी कीजिए, पीईटी के लिए जी जान लगा दीजिए। क्योंकि हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन में आपका 10 नंबर 8 नंबर भी बढ़ जाए और आप उस योग्य हो जाए कि आपका मेरिट बन जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि 80 जिसका आ रहा है वो दौर में छट गया, तो ये सब चीजें होती है। बाकी 60 से 65 वाले, मेरा मानना यह है कि 60 से 65 कैंडिडेट जो जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, जो जिसका कट ऑफ एक जैसा होता है, वो लोग नॉर्मलाइजेशन के भरोसे ही जीवित रह सकते हैं, या फिर उनको कोई ऐसा जोन लग गया, चूज होकर लिए, जो लॉटरी साबित हो गया, तो ये आपका हो सकता है। बाकी नॉर्मलाइजेशन जो है सो करके अगर अधिक कर दिया तो आपका हो जाएगा। बाकी मैं ये भी जानता हूं कि मैक्सिमम आदमी का 60-65 के बीच में है, लेकिन मैक्सिमम आदमी को नौकरी भी तो नहीं लगनी है भाई। नौकरी भी तो उसी को लगनी है जिसका नंबर अच्छा आ रहा है। लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि आपका नहीं हो सकता है, हो तो किसी का सकता है। नॉर्मलाइजेशन कुछ भी कर सकता है, पीटी में कितने आदमी भी छड़ सकते हैं, मेडिकल में कितने आदमी भी छड़ सकते हैं। इसीलिए 60 से 65 वाले भी अपने आप को थोड़ा बहुत एश्योरेंस दे सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं। 65-70 वाले 50-50 में रहिए। 70 प्लस है तो आप लोग अपने आप को कम मत आंकिए, आप लोग जाइए, दौड़िए, कूदिए, अच्छे से पास कीजिए पीईटी। मेडिकल में कुछ लोग छटते हैं तो वहां आपका चांसेस बन जाता है, पीईटी में कुछ लोग छटते हैं तो वहां आपका चांसेस बन जाता है। बाकी जो 60 से कम है उनका तो मैं कुछ नहीं कर सकता है, अगर वो जनरल, ओबीसी, डब्ल्यूएस से बिलोंग कर रहे हैं तो। फिर मेरे एनालिसिस में ऐसा नहीं होगा कि आपका नहीं हो, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छी बात है। तो इस वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय हिंद।